अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वसयुजन्नबुहल अत्क़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, माह जुमादा सानिया इस्लामी महीने का आगाज़ हो चुका है और इस महीने में इस्लाम की तारीख़ में दीगर कुछ वाक़यात के साथ एक बड़ा वाक़या ये भी पेश आया कि वो शख्सियत कि जिसे अंबिया के बाद पूरी कायनात में
सबसे बड़ा मुत्तकी होने का शर्फ हासिल हुआ है, उस शख्सियत का योम वफ़ात भी इसी महीने में है। आगे चलकर आइंदा जुमों में इसी अजीम शख्सियत के हवाले से कुछ बातें भी आपके सामने अर्ज़ करनी हैं। इस मुनासबत से आज के जुमा में तकवा के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ होंगी कि तकवा का माना क्या है, तकवा किसे कहते हैं, इसके फ़वाइद और इसके समरात क्या हैं, और कुरान पाक ने मुत्तकी आदमी को किन इनामात से नवाजा है, और फिर रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में सबसे बड़ा मुत्तकी का लफ्ज़ किस शख्सियत के लिए इस्तेमाल किया है। ये चंद बातें बतौर तहारुफ़ के आज की गुफ्तगू में आपके सामने ज़िक्र करनी है। अब तकवा का लफ्ज़ हम सुनते रहते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। लफ्ज़ी माना इसका है परहेज़गारी। तकवा परहेज़गारी। अब लफ्ज़ तकवा अरबी का लफ्ज़ है और परहेज़गारी ये उर्दू में जो इस्तेमाल होता है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। परहेज़गारी का माना क्या है? परहेज़ करना, परहेज़गार, परहेज़ करने वाला। अब ये कौन सी परहेज़ मुराद है? तो जाहिर सी बात है, इसमें जिस बात से परहेज़ का जिक्र किया गया है ये रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों से परहेज़ है। अब ये माना इसका कर दिया जाता है। अब इसका मफ़हूम क्या है, इसकी पहचान क्या है, इस माने की वजाहत क्या है? तो मुहद्दिसीन ने, अकाबिरीन उम्मत ने, मुफस्सिरीन ने, औलियाए किराम ने फिर अपने अपने तौर पर लफ्ज़ तकवा की तारीफ़ें फरमाई हैं। लेकिन सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो माना एक ही बनता है कि जो अल्लाह की हलाल करदा, अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है वो सारे बजा लाने वाला, और जिन चीज़ों से रोका है उन सारी चीज़ों से रुक जाने वाला आदमी, उसको मुत्तकी कहते हैं, और इस कैफियत का नाम तकवा है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे ये बात इरशाद फरमाई थी, अल हलाल बय्यनुन वल हराम बय्यनुन। हराम भी बिल्कुल वाज़े है और हलाल भी बिल्कुल अलग और वाज़े है। इनमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं, कोई तरद्दुद नहीं, कोई रैब नहीं, बिल्कुल वाज़े हैं दोनों चीज़ें, हलाल भी और हराम भी। लेकिन साथ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनहुमा मुश्तबिहातुन। ये एक तरफ बिल्कुल वाज़े, दो टोक, अटल, कती तौर पर हलाल चीज़ें हैं, ये दूसरी तरफ बिल्कुल इसके मद्दे मुकाबिल कती तौर पर हराम और नाजायज़ चीज़ें हैं। लेकिन इंसानों को कुछ ऐसी चीज़ों से भी ज़रूर वास्ता पड़ता है कि जो हलाल और हराम के दरमियान में हैं। इनको कहते हैं मुश्तबिहात। अब इनकी हिल्लत में, इनकी हुर्मत में शक पड़ जाता है, मशकूक चीज़ें।
अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हलाल और हराम तो रह गए अपनी जगह पर, मशकूक चीज़ों से भी बचने की कोशिश करता है, ये आदमी मुत्तकी है। अब ये तारीफ फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बाद ने ये तारीफ लिखी कि जिस जगह पे अल्लाह ने हुक्म दिया है, रब्बुल आलमीन तुम्हें उस जगह से गैर हाजिर ना पाए। अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है, उन काम करने वालों में से हम गैर हाजिर ना हों, और जिन चीज़ों से रोका है, हम ऐसी चीज़ों और ऐसे मौके पर मौजूद ना हों। अब एक आदमी अगर ऐसी जिंदगी बसर कर लेता है तो इसको मुत्तकी कहते हैं। बाद ने यह तारीफ की है कि मुत्तकी उसको कहते हैं कि कल क़यामत का दिन हो, वो आदमी जिंदगी इस तरह बसर करके अपने रब के हुजूर पेश हो कि मैदान महशर में उसका गिरबान पकड़ने वाला कोई ना हो। अब देखिए ये जितनी तारीफें हैं, बात वही है, हराम से बचे, यहां तक कि अपने आप को मशकूक चीज से भी बचाए, फराइज वाजिबात पे अमल करे, लेकिन कोशिश करे कि मुस्तहब भी उससे छूटने ना पाए। ये तकवा है। अब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये औलियाए किराम में से हैं, अहले तसव्वुफ के इमाम हैं, औलियाए किराम में से हैं जिन्हें सैयदुत ताइफा कहा जाता है। ताइफा का माना क्या है? जमात, गिरोह, तबका। और सैयदुत ताइफा का माना यह है कि वलियों की जमात में, वलियों की कौम में, वलियों के तबके में जिनको इमाम का दर्जा हासिल हो, वलियों का भी जिसको इमाम माना जाता हो, उसे कहते हैं सैयदुत ताइफा। ये इनका लक़ब था। अब इतने पाए का वली है, औलियाए किराम का इमाम है, सारे वलियों का सरदार और सरबराह है। अब इन्होंने भी तकवा की तारीफ की है, लेकिन बड़ी अजीब तारीफ की है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि तन्हाई में, रात की तारीकियों में, खलवत में, या तुम्हारे दिलो दिमाग में जो सोचें आती हैं, दिमाग के अंदर जो मंसूबे बनाते हो, तुम्हारी जो आरजुएं हैं, तुम्हारी जो ख्वाहिशात हैं, तुम्हारी जो चाहत और तलब है, अब इनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि एक इंसान की चाहत क्या है, उसके अंदर की ख्वाहिशात क्या हैं, उनकी आरजुएं क्या हैं, अंदर क्या छुपाया हुआ है, उसके ज़हन के मंसूबे क्या हैं। ये सवाए रब्बुल आलमीन के कायनात में कोई नहीं जानता। और थोड़ी देर के लिए अगर हम मुराकबा करने के लिए एक अलग जगह में बैठें और बैठकर अपने गिरबान में झांक कर गौर और फिक्र करें कि जो मेरी सोच है, जो मेरी फिक्र है, जो मेरी आरजुएं हैं, जो मेरी ख्वाहिशात हैं, ये जो मेरी खलवत है, जो मेरी तन्हाई है, अगर अंदर के मेरे सारे हालात को ये दुनिया वाले जान लें, बताओ मेरे साथ क्या होगा फिर? हम थोड़ी देर के लिए इसका अगर मुराकबा करें तो अंदाजा हो जाएगा हम कितने पानी में हैं। अब वो कहते हैं कि ये अंदर की जितनी कैफियत है, इसको अगर जिस्म देकर, मिसाली जिस्म में लाकर बरचौक में लाके खड़ा कर दिया जाए और फिर बंदे को जरा बार भी शर्मिंदगी और नदामत ना उठानी पड़े तो समझ जाए कि ये आदमी मुत्तकी है। इतनी पाक, इतनी साफ, इतनी मुनज़्ज़ा, इतनी आला, अल्लाह से डर कर
और ये तसव्वुर करके मेरा रब मुझे देख रहा है, हर नेकी के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला और गुनाहों के कामों से यहां तक कि मशकूक चीज से भी अपने आप को बचाने वाला, ऐसे आदमी को शरीयत की इस्तिलाह में मुत्तकी कहते हैं। अब ये तो हो गई उसकी तारीफें। अब ये इतना बड़ा वसफ है, ये खूबी, ये कमाल किसी इंसान के लिए कायनात का सबसे बड़ा कमाल है। और इतना बड़ा वसफ है कि रब्बुल आलमीन ने फिर ऐलान किया कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनके पास तकवा की दौलत होती है, जो परहेजगार होते हैं, ये रब्बुल आलमीन के दोस्त होते हैं, जिन्हें हम वली कहते हैं, जिन्हें अल्लाह का नेक बंदा कहते हैं, जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं, जिन्हें हम पीर कहते हैं। ये जो जितनी इस्तिलाहें हैं ना, ये लफ्ज़ वली के लिए हम अपनी ज़ुबानों में इस्तेमाल करते हैं। कौन है जी? ये पीर साहब हैं, ये अल्लाह के वली हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं। ये बुजुर्ग, ये वली, ये पीर, ये औलिया, ये कौन लोग होते हैं? अल्लाह ने फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। जो मुत्तकी होता है वही अपने जमाने का सबसे बड़ा वली होता है। हराम तो हराम, मशकूक चीज के भी करीब न जाता हो। फर्ज और वाजिब तो रह गए अलग, जिससे मुस्तहबात भी कभी न छूटे हों। जो फर्ज अदा न करता हो, यानी एक आदमी सिरे से फर्ज ही अदा न कर रहा हो और वो कहे कि मैं अल्लाह का वली हूं, हम पीर हैं, हम अल्लाह के वली हैं, तो ऐसी बात नहीं। कुरान पाक ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि नहीं, पीर कैसे होते हैं? ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिहि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमहा। रात की तन्हाइयों में जब सारी दुनिया सो जाती है तो मुसल्ला बिछाकर अपने रब के हुजूर नमाज में और रोते हुए रातें बसर होती हैं। नवाफिल भी नहीं छूटते, मुस्तहब अमल भी नहीं छूटता। और जब दिन होता है युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम। और फिर दूसरे मकाम पे कुरान पाक ने ये बात कही है। आपने देखा होगा कितनी कब्रों पर, कितने मकबरों पर, कितने मज़ारों पर, बुजुर्गान दीन के कबूर पर जब भी हम गुजरते हैं, देखते हैं, जाते हैं, वहां क्या लिखा होता है? आयत लिखी होती है कुरान पाक की। क्या लिखा होता है? अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लिखने वाला बताना यह चाहता है कि ये यहां सोया हुआ अल्लाह का वली है। ये कौन है? ये अल्लाह का वली है और ये उन शख्सियात में से है जिनके बारे में रब ने ऐलान किया हुआ है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना उन्हें कोई खौफ होगा, ना उन्हें किसी किस्म का कोई गम होगा। ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। अब यहां तक तो लिखा होता है, लेकिन हमें क्या पहचान कि भाई वाकई ये अल्लाह का वली है कि नहीं? हमारे पास तो कोई पहचान ना थी और लिखने वाले ने आगे कुछ लिखा भी नहीं। बस उसका मकसद पूरा हुआ, एक आयत लिख दी, बात खत्म। लेकिन रब्बुल आलमीन अपने बंदों को अधूरा नहीं छोड़ते। रब ने आगे खुद ही वजाहत कर दी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वली कौन होते हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। तुम उनकी जिंदगियों को देख लो, ईमान की दौलत पास मौजूद है और जिनकी जिंदगी में तकवा है, ऐसे जिंदगी गुजारी कि कल जब रब्बुल आलमीन के सामने पेश होंगे
इनका कोई ऐसा बुरा अमल नहीं होगा कि जिन पर इनको सजा की ये मुस्तहिक करार पाते हों। बतकाज़ा बशरियत गुनाह होते, वली मासूम नहीं होते, इमाम मासूम नहीं होते, फुकहा मुहद्दिसीन ताबीहीन तबा ताबीहीन कोई भी मासूम नहीं। खत्ता के सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मासूम नहीं। मासूम कौन है? सिर्फ अंबिया और रसूल। नबी और रसूल मासूम होते हैं, और ये इसमत जो है ये खासा अंबिया है। अंबिया के अलावा कायनात में मासूम कोई नहीं। अब गुनाह से भी होते होंगे, होते हैं। अब क्या करते हैं? उन गुनाहों की माफी मांग के अपने रब के हुजूर पाक साफ होके पेश होते हैं। इन औलियाउहु इल्लल, तो एक इनाम रब ये अता करते हैं, अल्लाह उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं। और एक इनाम ये मिलता है, अल्लाह कहते हैं कि जो आदमी मुत्तकी होता है वही सारी मखलूक में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला होता है। जो मुत्तकी है मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला, मेरा सबसे ज्यादा करीब तरीन। अकरमकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, इकराम के लायक अगर कायनात में कोई है तो उसके लिए मेयार तकवा और खौफ खुदा है। अब कुरान पाक ने इसकी बड़ी अच्छी वजाहत की। फिर क्या फरमाया? वजअलनाकुम शुहूबन, लोगों मैंने तुम्हारी कौमें बनाई हैं। ये फलां कौम का है, ये फलां कौम का है, ये फलां खानदान का है। व कबाइल, तुम्हारे कबीले बनाए, ये फलां कबीले का, ये फलां कबीले का। तुम इस चीज को अपने लिए वजह फख्र समझते हो, गलत है। अल्लाह के नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो ये जो कबायली तअस्सुब था और असबियत थी कौमियत की, ये फलां कौम का, ये फलां कौम का, ये फलां का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे तअस्सुबात को अपने कदमों के नीचे रोन डाला था। खुतबा हिज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी ने क्या ऐलान फरमाया था? ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअहमर अलल अस्वद। किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, कौमियत की बुनियाद पर किसी को दूसरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराबिन, तुम सब एक ही वालिद हजरत आदम की औलाद हो और आदम को रब्बुल आलमीन ने मिट्टी से पैदा किया था। ये क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमियत के बुतों को तोड़ के रख दिया है। कुरान भी यही बात कहता है हमें, वजअलनाकुम शुहूबन व कबाइला, क्यों? लितआरफू, आपस में एक दूसरे की पहचान के लिए जरूरी था। माशरे में इंसान के लिए पहचान के लिए जरूरी था। ये फलां कौम का है, ये फलां कबीले का है, ये फलां खानदान का है, पहचान में आसानी रहती है। अब अल्लाह कहते हैं ये वजह इज्जत नहीं है। वो क्या है? इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है अतकाकुम, जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। अब यहां वो बात मैं करने लगा हूं, अतकाकुम, सबसे बड़ा मुत्तकी। अब सबसे बड़े मुत्तकी को क्या कहते हैं? अतका, सबसे बड़ा मुत्तकी। अब अंबिया के बाद, कायनात में अंबिया के बाद मैं कह रहा हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया के बाद पूरी कायनात में सबसे ज्यादा तकवा वाला कौन है? अब कुरान पाक ने उसका जिक्र किया है। और कहां पर? 30वें पारे में। अल्लाह की जात ने 30वें पारे में एक बात इरशाद फरमाई है, वो ये
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुकद्दस में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मामूल था। क्या? गुलामों को खरीदते, दौलतमंद हैं, तजारत है, मालो दौलत की फरावानी है। अब जिस गुलाम को देखा उसका मालिक उस पर तशद्दुद करता है। हज़रत बिलाल को खरीदा, दीगर गुलामों को खरीदा, खरीद कर अल्लाह के रास्ते में आज़ाद कर देते थे। गुलामों को खरीद खरीद कर आज़ाद करते, ये उनका तरीका था। अब एक दिन जब घर में वापस तशरीफ लाए तो उनके वालिद ने कहा था, सैयदना अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके वालिद भी सहाबी हैं, लेकिन उस वक़्त तक उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। फतह मक्का के मौका पर इन्होंने कलमा पढ़ा है। तो वालिद अपने बेटे से कहता है, बेटा बड़ा अच्छा काम करते हो, गुलामों को खरीद के आजाद कर देते हो, लेकिन कैसे लोगों को, कमजोर, बेबस, बेसहारा, ज़ईफ, जो किसी काम के नहीं होते, ऐसे लोगों को खरीदते हो, आजाद कर देते हो। तो खरीदते हुए इस बात पे नजर कर लिया करें, सेहतमंद हो, नौजवान हो, तंदुरुस्त हो, तवाना हो, खरीद के आजाद कर दोगे, कल किसी मामले में वो तुम्हारे काम आएगा। कितने मामलात जिंदगी में इंसान को जरूरतें पड़ती हैं, वो दुनियावी जरूरत में तुझे काम आएगा। इसलिए गुलाम खरीद के आजाद किया कर, लेकिन अच्छे किस्म के, सेहतमंद, तवाना, तंदुरुस्त, नौजवान। अब उसने ये बात कही। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब में कहते हैं, अबू जान, मैं ये काम दुनिया के मकसद हासिल करने के लिए नहीं करता। ये गुलामों को आजाद करना इस वजह से नहीं कि कल मेरे ये काम आएंगे, ये काम तो मैं सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए करता हूं, उसकी रजा चाहता हूं, इसलिए ये काम करता हूं। अब उधर बाप बेटे में ये गुफ्तगू हो रही है और इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की जात ने वही नाज़िल फरमा दी, वसयुजन्नबुहल अतका, कि मेरे नबी उस आदमी से कह दो जो कायनात में सबसे बड़ा अतका, सबसे बड़ा मुत्तकी है, सबसे बड़ा मुत्तकी, उसे ये बात कह दो कि रब ने उसे जहन्नम से आजाद कर दिया है। वसयुजन्नबुहा अल अतका, जो सबसे बड़ा मुत्तकी है वो जहन्नम से आजाद हो चुका है। अल्लज़ी योती मालहू यतज़क्का, वो अपना माल इस वजह से खर्च करता है ताकि उसका अपना तज़किया हो। व माल अहदिन हिंदहू मिन नेमतिन तुजज़ा, वो दुनिया में किसी से ये नेकी का काम करके कोई बदला नहीं लेना चाहता। वो क्या चाहता है? इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, वो सिर्फ अपने रब की रजा चाहता है। वला सौफ यर्जा, और मैं रब ऐलान करता हूं कि नबी तेरे दोस्त को इतना अता करूंगा कि जब तक वो राजी नहीं होगा उसे देता ही रहूंगा। अब कुरान पाक ने सबसे बड़ा मुत्तकी किसे कहा? अतका, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये वो अजमत है जिसको क्या कहते हैं? तकवा, तकवा की दौलत। अब इससे बड़े फवायद हैं। अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू फुरकानन, जो रब से डरता है अल्लाह उसे फुरकान अता करते हैं। अल्लाह उसके अजर सवाब को योजिम लहू अजरन, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाते हैं, उसकी बख्शिश हो जाती है, उसके अजर सवाब को अल्लाह बढ़ा देते हैं। अब ये सारे नाम जिक्र किए किसने? रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में, तकवा के। अब अजर सवाब कैसे बढ़ता है? तो वजह यह है कि मुत्तकी आदमी का तकवे की वजह से अपने रब के नजदीक ग्रेड बढ़ जाता है।
अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ, ग्रेड बढ़ गया है और अजर मिला करता है ग्रेड बढ़ने की वजह से, कामों से नहीं मिलता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुत्तकी आदमी की एक रकत गैर मुत्तकी की 1000 रकात से अफजल है। अब गैर मुत्तकी है, गुनाहों से बचता नहीं, हलाल हराम की तमीज़ नहीं करता, नमाज पढ़ता है, वो 1000 रकात पढ़े, और जो मुत्तकी आदमी है वो सिर्फ एक रकात पढ़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसकी एक रकात उसकी 1000 रकातों से ज़्यादा अफजल है। क्यों? अल्लाह के यहाँ इसका ग्रेड ज़्यादा है। मेहनत की बात नहीं, ग्रेड ज़्यादा है। इसी को कुरान ने कहा, वो योजिम लहू अजरन, इसका अजर ज़्यादा है। और फिर फुरकान किसको कहते हैं? अल्लाह बरकतें अता करेंगे। फुरकान का एक माना है बरकतें, अल्लाह दुश्मन पे गलबा अता करेंगे, अल्लाह तुम्हें फतह अता करेंगे। फुरकान का एक माना है अल्लाह तुम्हें नूरे बसीरत अता करेंगे, तुम्हारे दिल की आंखें खुल जाएंगी, हक और बातिल के दरमियान अल्लाह तुम्हें तमीज सिखा देंगे। फुरकान, अब ये जो सलाहियत ना जो तकवा पे मिलती है, फुरकान जिसका माना है हक और बातिल की पहचान। अब ये लफ्ज कुरान पाक में गज़वा बदर के लिए भी इस्तेमाल हुआ, खुद कुरान पाक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अब इस आयत में अल्लाह ने क्या कहा? कुरान को फुरकान कहा कि ये वो किताब है जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली है, और गज़वा बदर की फतह है। रब जब उसका जिक्र करते हैं तो अल्लाह क्या कहते हैं? यौमल फुरकान, ये बदर का दिन हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला दिन था। आज दुनिया को पता चल गया है कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन। रब ने अपनी कुव्वत से अहले हक को जो 313 थे 1000 पे अल्लाह ने फतह अता कर दी। तो ये फुरकान उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ। अब अगली बात एक और भी कह दूं, ये सलाहियत जिसके अंदर होती है ना, ऐसे आदमी को कहते हैं फारूक। जिसको रब्बुल आलमीन ये फुरकान वाली सलाहियत अता करे उसे क्या कहते हैं? फारूक। और उम्मत में, इस उम्मत में यह सलाहियत रब ने सबसे ज्यादा जिसे अता की है उसी को फारूक आजम कहते हैं। कौन है फारूक आजम? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रब ने यह सलाहियत इस उम्मत में सबसे ज्यादा उसी शख्सियत को अता की हुई थी। रात को एक आदमी को बुला के पूछा, हुदैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बड़े साहबा में से हैं, राजदार रसूल है। रात को उसे बुलाया कि भाई तुझे अल्लाह के नबी ने मुनाफिकों के नाम बताए थे, तुझे पता है कौन कौन मुनाफिक है? अब ये बताओ कि जितने मैंने आगे अपनी कबीना में शामिल किए हुए हैं, फलां गवर्नर है, फलां हामिल है, फलां इलाके का गवर्नर है, इनमें से कोई ऐसा तो नहीं कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मशकूक है? अर्ज़ क्या अमीरुल मोमिनीन मैं नहीं बताता, अल्लाह के नबी ने मुझे रोका हुआ है, नाम नहीं बताए। लेकिन सुबह हुई तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने एक गवर्नर को बुलाया और उसके ओहदे से फारग करके उसे घर भेज दिया। हुदैफा बिन यमान फरमाते अल्लाह की कसम ये वही आदमी था जो मशकूक था, अल्लाह के नबी ने इसका नाम मुझे बताया हुआ था और पूरी कबीना में सिर्फ एक ही आदमी था। ये पहचान क्या है जी? ये है जी फुरकान। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकाना मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू फुरकानन। अल्लाह दिल की आंखें खोल देते हैं। अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अबू यूसुफ इनके पास पढ़ते थे। छोटा बच्चा है, यतीम बच्चा है, माँ ने एक धोबी के पास काम के लिए लगा दिया, घर में कमाने वाला कोई नहीं, बिठा दिया धोबी के साथ काम करो। रात को चंद पैसे वो देता है, उस पर खर्चा चलता है। अब वो बच्चा जाते जाते
रास्ते में इमाम आज़म खलीफा रहमतुल्लाह की मस्जिद के करीब से गुजरता, वहाँ पे तलबा पढ़ रहे होते, इमाम आज़म पढ़ा रहे होते। उसे ये महफिल बड़ी अच्छी लगी, एक दिन बैठा, 2 दिन, अब उसकी आदत बन गई। अब काम पे नहीं जाता, इनके दर्स में आगे बैठ जाता है। अब माँ ने देखा 1 दिन 2 दिन पैसे नहीं लाए, अब पीछा किया तो पता चला बच्चा तो काम पे नहीं जाता, मस्जिद में उनके पास जाके बैठ जाता है। अब माँ आ गई मस्जिद में, अब बड़े गुस्से में हैं और कहती हैं कि देखें आपने ये बच्चा, इन्ना हाजा सबीयुन यतीमुन, ये यतीम बच्चा है, इसका वालिद भी नहीं है, हमारे पास कमाने वाला कोई नहीं, में से काम पे मैंने लगाया था, लेकिन आपने मेरे बेटे को खराब कर दिया है, यहां अपने पास बिठा लेते हो। तो इमाम आज़म खलीफा उसे कहते हैं कि देखो परेशान होने की बात नहीं, इसे मेरी महफिल में पढ़ने दो। एक वक्त आएगा कि अपने दौर का सबसे बड़ा ओहदा रब्बुल आलमीन इसी बच्चे को अता करेंगे और दुनिया की दौलत भी इसके कदमों में आएगी और दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह की जात इसको अता करेंगे। अब उसने सिर्फ इतनी बात कही, बूढ़ा है, इसका दिमाग काम नहीं करता, बातें करते करते वो अम्मा जी निकल गई, लेकिन बच्चा उधर ही पढ़ता रहा। फिर एक दिन वही इमाम काजी हारून रशीद का दौर खिलाफत है, उस दौर का चीफ जस्टिस काजी उल कुज़ात चीफ जस्टिस है, वही काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह। अल्लाह ने इतने बुलंद मुकाम पे पहुंचा दिया और इतना बड़ा मनसब है कि वक़्त का हुक्मरान और खलीफा भी कोई बात पूछनी हो तो खुद हाजिर हो के इनसे पूछा करता था। अब वो दरबार में आके सामने बैठ गया, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह वो भी बैठे हैं। अब उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ हमने आज जो खाना तैयार किया हुआ है स्पेशल अपने चीफ जस्टिस के लिए, वो बर्तन में डालो और ले आओ। अब सीरत निगारों ने लिखा कि उस दौर का दुनिया का कीमती तरीन खाना बुला के उनके सामने रखा गया। अब जब वो बर्तन उनके सामने खोला गया तो बेसाख्ता काजी अबू यूसुफ की आंखों से आंसू निकल आए, आंसू गिर रहे हैं। अब हारून रशीद पूछता है क्या हुआ? कहते हैं मुझे वो वाकया याद आ गया, मेरी मां ने कहा था कि मेरे बच्चे को खराब कर रही हो, तो मेरे उस्ताद ने ये बात कही थी, इमाम आज़म अबू खलीफा रहमतुल्लाह ने, उन्होंने ये कहा था कि अम्मा मैं देख रहा हूं अल्लाह इसको दुनिया की सारी अजमतें अता करेंगे, दुनिया की दौलत तोदे मनसब खुद दौड़कर इसके कदमों में आ जाएंगे। आज मैं देख रहा हूं ये सारी बातें जो मेरे उस्ताद की जुबान से निकली थी, अल्लाह ने सारी बातों को पूरा कर दिया है। अब ये कैसे कह दिया था? इसी को कहते हैं जी फुरकान, ये दिल की आंखें देख लेती है। इसी को फारसी में कहा कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत। अल्लाह के नेक बंदे जो कुछ कहते हैं ना मुंह से, दिल की आंखें देख रही होती हैं, देख कर कहते हैं। अब हारून रशीद ने 2 जुमले कहे। पहला जुमला कहा इन्नल हिल्मा यनफा हुआ यरफा फिद दुनिया वल आखिरा, ये दीन का इल्म ये इंसान को दुनिया और आखिरत में नफा भी देता है और बुलंदियों पर भी पहुंचा देता है। एक बात ये कही। और दूसरा जुमला कहा था रहमल्लाहु अबा हनीफता, अल्लाह की रहमत हो इमाम आज़म अबू हनीफा पर, यनज़ुरु बिहैने कल्बिही माला युनज़रु बिहैने रासिही, वो अपने दिल की आंखों से वो कुछ देख लेते थे कि तो दुनिया वालों को अपने चेहरे वाली आंखों से नजर नहीं आता था। ये दिल की आंखें क्या होती हैं? मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू फुरकानन, जब खौफ खुदा और तकवा आता है अल्लाह उस बंदे को दिल की आंखें अता कर दिया करते हैं, नूर बसीरत, दिल की आंखें। तो ये सारे नाम मिलते हैं किस पर? तकवा पर। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा के जुमा में। अल्लाह ताला हम सब को अपनी नफरमानियों से बचने की और कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।